नमस्ते और स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे चलेंगे पंजाब, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ नक्शों पर नहीं बल्कि उसके गहरे इतिहास और तेज रफ्तार उद्योगों के जरिए समझना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस मुख्य रूप से इन 5 बातों पर रहेगा: यहाँ की नदियाँ और दोआब, राजधानियाँ और पवित्र स्थल, यहाँ के इंडस्ट्रियल पावर हाउस, पंजाब की शाही जड़ें और आखिर में इसकी रणनीतिक सीमाएं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब की भौगोलिक संरचना से, यानी यहाँ की नदियों और दोआब से। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि पंजाब की असली जीवन रेखा इसकी नदियां ही हैं। रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियां इस पूरे क्षेत्र को आपस में बांटती हैं, जैसे कि मालवा, बारी दोआब और बिस्त दोआब। सच कहूं तो इन्हीं नदियों ने इस जमीन का असली किरदार और इसकी सीमाएं तय की हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये दोआब आखिर होता क्या है। दरअसल 2 नदियों के बीच की जो जमीन होती है ना, उसे दोआब कहते हैं। ये क्षेत्र बेहद उपजाऊ होता है और यही वजह है कि पंजाब खेतीबाड़ी में इतना आगे है। आसान शब्दों में कहें तो ये पंजाब की महान कृषि शक्ति का सबसे बड़ा राज है। अब भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के दिल और आत्मा की, यानी यहाँ की राजधानी और पवित्र स्थलों की। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है चंडीगढ़, एक बिल्कुल मॉडर्न केंद्र शासित प्रदेश। फैक्ट यह है कि चंडीगढ़ चारों तरफ से पंजाब से घिरा हुआ है, पर टेक्निकली ये इसका हिस्सा नहीं है। इसे मशहूर नेक चंद ने डिजाइन किया था और यहाँ का रॉक गार्डन तो आपने सुना ही होगा। और क्या आप जानते हैं, 1960 से पहले पंजाब की राजधानी शिमला हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ है अमृतसर, जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक हैं। इसे चौथे गुरु रामदास जी ने बसाया था और आज जो वहां का एयरपोर्ट है, गुरु रामदास एयरपोर्ट, वो इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। और अमृतसर की बात हो और स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसका इतिहास बहुत ही मल्टी लेयर्ड है। इस पवित्र मंदिर की शुरुआत 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने की थी और बाद में महान राजा रणजीत सिंह जी ने इस पर सोने की बेहद आकर्षक परत चढ़वाई, जिससे इसने वो भव्य रूप लिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल अद्भुत है ये। इतिहास और आध्यात्म के बाद अब हमारा ध्यान जाता है अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजनों पर, यानी यहाँ के इंडस्ट्रियल पावर हाउस। चलिए 3 बड़े शहरों की इंडस्ट्रियल ताकत को देखते हैं। सबसे पहले कपूरथला, जिसे बगीचों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पर एक विशाल रेल कोच फैक्ट्री है जो पूरे देश की ट्रेनों को डिब्बे सप्लाई करती है। फिर आता है जालंधर। अगर आपने कभी स्पोर्ट्स का सामान या होजरी का कोई कपड़ा खरीदा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जालंधर में ही बना हो। और आखिर में लुधियाना, पंजाब का सबसे बड़ा शहर। ये अपने वर्ल्ड क्लास ऊनी कपड़ों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ हीरो साइकिल का एक बहुत बड़ा कारखाना भी है। सही मायनों में ये शहर उद्योग का एक पावर इंजन है। लेकिन इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज के शोर के पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी एक ऐसी शाही विरासत जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ इतिहास के थोड़े पीछे नहीं बल्कि बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। रोपड़ को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक आम शहर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सोचिए, ये जमीन हजारों साल पहले भी कितनी समृद्ध थी। और ये इतिहास मॉडर्न आइडेंटिटी के साथ कैसे जुड़ता है, जैसे कि मोहाली, जिसका ऑफिशियल नाम है शहजादा अजीत सिंह नगर। या फिर पटियाला को देखिए। एक तरफ ये अपने राजवाड़े और शाही शहर होने का रुतबा रखता है, वहीं आज की डेट में ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त हब बन चुका है। एकदम परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पर शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, रणनीतिक सीमाएं और रक्षा। इस क्षेत्र की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भटिंडा में पूरे एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी यानी मिलिट्री कैंटोनमेंट है। एशिया की सबसे बड़ी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो देश की सुरक्षा में पंजाब की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देता है। और इस सबका क्लाइमैक्स होता है अटारी बॉर्डर पर। ये वो प्रभावशाली जगह है जहां भारत का सबसे ऊंचा झंडा बड़ी शान से फहराया जाता है। यह सिर्फ एक बॉर्डर लाइन नहीं है, ये हमारी हिम्मत और देशभक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है। तो एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए